मंत्री के साथ साथ जेजेपी लीडर भी हैं, जेजेपी के नेता हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि गठबंधन को लेकर कुछ मनमुटाव है? क्योंकि आज विप्लव देव ने उचाना में ये बोला है कि उचाना से जो है अब बीजेपी का जो है विधायक होगा प्रेमलता, वहाँ से जीत के जाएगी। देखिएगा, मैं आपको क्लियर करूँ, आज हम गठबंधन में हैं। जिस टाइम हमने चुनाव लड़ा था, दोनों दलों ने अपने अपने पार्टियों के सिंबल पे चुनाव लड़ा था। परिस्थितियों के हिसाब से मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत दोनों पार्टियों ने प्रदेश हित के लिए सरकार, गठबंधन की सरकार बनाई। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हमने जो प्रदेश के लिए हम भलाई की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते, 2 वादे हम जनता से करके आए थे, उनमें हमने कुछ वादे पूरे भी किए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी हैं, वो अपनी पार्टी की ही बात करेंगे। जब उनके मंच पे वो बोलेंगे तो अपने पार्टी की बात करेंगे। अभी हम सरकार गठबंधन में चला रहे हैं और आने वाले जब 5 साल के बाद चुनाव होगा, वो समय की परिस्थितियां तय करेंगी कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की ज़रूरत रहेगी कि आने वाला चुनाव गठबंधन में तो मनाने का प्रयास है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि हमारे भी संपर्क में है। देखिएगा, अब हम ये कहें कि उन्हें हमारे संपर्क में है, ये चलता रहता है, राजनीति है। कोई किसी के संपर्क में, कोई किसी के संपर्क में है। लेकिन आज मैं ये बात आपको फिर इंश्योर कर रहा हूँ कि हम प्रदेश का कोई गांव की जो जिम्मेदारी मिली है उसको आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा बदलाव जिसको आने वाली पीढ़ी याद रखेंगे, हम गांव की तरफ लेके जाने लग रहे हैं। ये जो 9 सूत्री कार्यक्रम में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, मैं स्टेजों पे मैं अपने भाषण में बोलता हूँ, ये एक बदलाव लेके आएगा गांव को शहरीकरण की तरफ। हमारा ये एक बड़ा कदम कह सकता हूँ होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में थे, हमने पूछा कि बीजेपी विकास का दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं है तो विनाश करने वाली सरकार। देखिए, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो विपक्ष है, उनका यही बनता है, उनको यही कहना चाहिए। और वो हमारी खूबियाँ थोड़ी गिनाएंगे भाई। उनका भी 10 साल का कार्यकाल था, शासन जनता ने उनको दिया था। उस टाइम जो ये आज बताइए, कम्युनिटी सेंटर में आपको बिल्डिंगों के फ़ोटो भिजवाऊंगा, आप सोच के देखिए कि ये गांव में ऐसे ऐसे मल्टीपल फैसिलिटी के साथ एक किस्म से मिनी सेक्रेटेरिएट कहोगे गांव का, ये लाइब्रेरी है, जिम है, कभी सोचा था किसी ने? महिला संस्कृति भवन है, व्यायामशालाएँ हैं, हम पार्क बनाने जा रहे हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट 4000 पाउंड। अभी माननीय मुख्यमंत्री संवाद प्रोग्राम में आपने देखा होगा, हमने जहाँ पानी भराव की परिस्थितियों से ज़्यादा खराब थी, उसको साथ के साथ उसको क्लियर करने का आदेश दिया। तो हम गांव का भला चाहते हैं, प्रदेश का भला चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं। क्या अभी भी कुछ ऐसे हैं सरपंच जो आप लोगों के सामने डिमांड रखते हैं? देखिएगा, अभी लगभग मैं कह सकता हूँ कि 100% सरपंच, अभी भी हमने सारा डाटा अधिकारियों के साथ बैठ के शेयर किया कि काम पे लग चुके हैं। सब ने अपने टेंडर गाँव में विकास कार्य कराने शुरू करा दिए हैं। कुछ राजनीति से प्रेरित कुछ लोग अपने गांव का, मुझे लगता है कि अपने गांव का विकास ना चाह के वो लोग किस मंशा से 1-2 जगह अपना राजनीतिक प्रदर्शन कहूँगा उसको करने में लगे हुए हैं। बाकी हमने तो उनसे भी अनुरोध किया है, आप अपना राजनीति कीजिए, उसमें कोई नहीं, लोकतंत्र में आपको सबको आज़ादी है, लेकिन अपने गांव के विकास को ना रोके। गांव का विकास, गांव की जनता आपसे जवाब भी मांगेगी और किसी बड़ी उम्मीद के साथ आपको गांव की जिम्मेदारी दी है। तो हमारा तो उनसे भी अनुरोध है कि आप अपनी राजनीति करते रहें, लेकिन गांव का विकास करें।